Hi guys, welcome back to my YouTube channel. From very long time I haven't shoot anything new, so sorry for that. But now from this episode I'm gonna start a new series named Yours Sincerely Karma. जी हाँ, कर्मा क्या है, कर्मा से हम कैसे इफेक्ट हो सकते हैं, why karma is called a bitch. That's gonna this series be all about. So without any further ado, let's quickly step up into the first episode of Your Sincerely Karma. You know guys what, I always used to think कि कोई इंसान अगर गरीब है तो वो गरीब क्यों है, अमीर है तो वो अमीर क्यों है, कोई एनिमल क्यों बना, कोई गरीब क्यों बना. मतलब आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि आखिर सच क्या है. अगर कोई इंसान गरीब बना है तो क्या वो भगवान ने उसे गरीब बनाया है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि मेरी किस्मत ही ख़राब थी, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, ये मेरी सब किस्मत का खेल है. तो आखिर सच क्या है? जो हमें दिख रहा है वो सच है, या जो छुपा हुआ है जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं वो सच है? आखिर सच है क्या? एक्चुअली यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि द ट्रुथ इज़, हमें जो हमारी आंखों से दिखता है हम उसे ही सच मान के चलते रहते हैं, और उसके इनसाइड स्टोरी, पीछे की जो छुपी हुई बात है, उसको कभी ध्यान ही नहीं देते, उसको इग्नोर कर देते हैं. एंड वी ऑल डू द सेम थिंग. यानी कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे हार्ड वर्क को क्रेडिट करते हैं कि हमने मेहनत करी, हमारे साथ अच्छा हुआ क्योंकि हमने ऐसा चाहा, हमने हार्ड वर्क किया. लेकिन दूसरे ही सेकंड अगर हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में एंटर कर जाती है, दैट मोमेंट हम हमेशा भगवान को कोसते हैं. मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी, शिट, मेरा लक, आई एम वेरी अनलकी, मेरा लक बहुत ख़राब है, और सब कुछ हम भगवान पे डाल देते हैं. बट यहाँ पे अगर मैं आप सबसे कहूँ कि ये सब भगवान नहीं, ये सब हमारे कर्मों का खेल है, तो आप मेरी बात को बिलीव करेंगे? एक्चुअली यही ट्रुथ है. यस, जो भी हमारे साथ होता है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर कर्मास. आपने हमेशा एक फ्रेज सुना होगा, कर्मा इज़ अ बिच. सिर्फ हमने फ्रेज सुना है, बट डू वी एक्चुअली रियलाइज, डू वी एक्चुअली नो व्हाट कर्मा इज़, हाउ कर्मा इफेक्ट्स आवर लाइफ. हमारे साथ कुछ भी अच्छा बुरा कुछ हो रहा है तो कैसे वो कर्मों का खेल है, कभी हमने रियलाइज नहीं किया. All the actions performed by our mind, our thought, our intellectual, our senses, it is all called the karmas. यानी कि जैसा हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में होता है, और जैसा हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, whether good or bad, वो कर्मा डिसाइड करेगा. These things are called karma. Apart from this, avoiding to perform some action is also called karma. Since we are the witness of our karma which are performed by our mind, our thought, our actions, that's why we are also responsible for our karma. जैसा हम करेंगे वैसा ही बोएंगे. that goes around comes around. तो यानी कि हमारी जो थॉट्स हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारे एक्शंस हैं, वो ही हमारे कर्मा, हमारा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब डिसाइड करते हैं. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो कर्म क्षेत्र है, और हमारा माइंड, थॉट्स एंड एक्शंस ये हमारे कर्म हैं, जो हमें इस बर्थ में या फिर फ्यूचर के अगले बर्थ में, यानी कि अगले जन्म में हिट बैक ज़रूर करते हैं. एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कर्मा इज़ अ बिच. So it simply means karma is a result of our action. And हम सब ने एक लाइन बचपन से शायद सुनी है, स्कूल टाइम से, कि every action has an equal and opposite reaction. Now हमने एक बॉल है वो फेंक दी ऊपर, यानी कि हमने अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया, हमने अपना कर्मा परफॉर्म कर दिया. बॉल फेंक दी, बॉल तो ऊपर गई, ठीक है, एक्शन यहाँ से जा चुका है. नाउ हम क्या कर सकते हैं? बॉल ऊपर चली गई है, ऊपर गई है तो डेफिनेटली वो नीचे भी आएगी, यानी कि जो हमने एक्शन परफॉर्म किया है वो हमें हिट बैक ज़रूर करेगा. कर्मा इज़ अ रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस ओनली. नाउ वी हैव परफॉर्म्ड एन एक्शन, वी हैव थ्रोन अ बॉल अपवर्ड्स. अब हमने बॉल अपवर्ड थ्रो कर दी, वो आएगी.
अभी आए, कल आए, अगले साल आए या अगले बर्थ में आए, वो अलग बात है। बट एज ए फॉर नाउ हमने अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? एक्शन तो एक बार हो गया, कर्मा तो एक बार हो गया, हम कुछ कर सकते हैं। वी कांट डू एनीथिंग बट बॉल जब आएगी तब आएगी, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमें नहीं पता उसका रिजल्ट क्या होगा। बट वी कैन डू वन थिंग, यस गाइज, वी कैन डू वन थिंग। अपने एक्शंस को सोच के साथ मिला के उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बॉल आती रहेगी, क्या टेंशन है, लेकिन आगे के लिए हम थोड़े अवेयर हो सकते हैं और अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। जब कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, हम हैप्पी होते हैं। लेकिन जिस मोमेंट पे हमारे साथ गलत होता है हम सैड, एकदम ही सैड हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, सैड हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, मेंटली जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है वो ख़राब होने लगती है। तो ये किस चीज़ का है? ये हमारे थॉट्स का ही तो खेल है। इसे ही तो हमें ट्रेन करना है, हमें हमारी सोच को ही तो ट्रेन करना है। हमने एक्शन परफॉर्म कर दिया, वो ठीक है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस पे हमारा जोर नहीं, लेकिन हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने ब्रेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउअडेज हर कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन का शिकार है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? हम सब ये सोचते हैं कि यार ऐसा बहुत बुरा हो गया, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम फाइटिंग विद माई एंजाइटी, ऐसे ही हम सब उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। बट हम कभी ये नहीं सोचते ऐसा क्यों हो रहा है, वाई बैड थिंग्स आर हैपनिंग विद मी ओनली। हम सब कहीं ना कहीं बोलते हैं कि वाई मी, मुझे ही क्यों चुना, अच्छे लोगों को बुरा ही फल क्यों मिलता है। तो हमारे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमने बना रखा है कि जो भी हमारे साथ गलत होता है वो भगवान करते हैं। बट ऐसा नहीं है, गॉड कुछ नहीं करता। अगर गॉड कर रहा होता तो फिर कोई गरीब ही नहीं होता, राइट? किसी को जीवन में दुख ही नहीं होता, सब हैप्पी होते। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल कि जो भी कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मा का फल है, हमारे कर्मा का रिजल्ट है, हमारे एक्शंस का रिजल्ट है। तो अगर हम अभी अपनी इस चीज़ को समझ के हमारे एक्शंस और हमारी सोच को पॉजिटिव कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, तो हमारा ये बर्थ भी अच्छा हो जाएगा और आने वाला बर्थ भी अच्छा हो जाएगा। बिफोर साइनिंग आउट, I would just like to conclude, just like to request you all कि some of us we don't believe on karmas, we just think कि ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। But believe me guys, whatever happens with us, whether good or bad, it all because of karmas, and start believing on it. जितनी जल्दी आप कर्मा पे बिलीव करोगे उतनी जल्दी आप अपने एक्शन सुधारोगे, और एक्शन सुधारोगे तो आपकी लाइफ और स्मूथ और पॉजिटिव और हैप्पीनेस वाली जॉयफुल लाइफ हो जाएगी। सो गाइज, या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक माई दिस एक्सपेरिमेंट, दिस पॉजिटिविटी सेशन दैट आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई कहीं ना कहीं अपने से लड़ रहा है। क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज़ कि ह्यूमन इंसान की लड़ाई अपने से होती है सबसे ज़्यादा, और अपने फैमिली मेम्बर से होती है। सो दैट वॉज माई एक्सपेरिमेंट कि मैं आप सबको एक पॉजिटिविटी दे सकूँ, एक आपको अवेयर कर सकूँ। सो होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू डू सो देन डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर फीडबैक्स, डू यू बिलीव इन karma or not, and I will be waiting for your comments. And yes, do spread this video as much as you can, because positivity share करने से ही बढ़ेगी। So yeah, I'll see you super soon. Bye bye.